तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफी लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने में। अभी 4:30 बज रहे हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस। द बेस्ट स्टॉक्स जो भी स्विंग पोजीशंस बनाने के लिए अच्छे लग रहे हैं, जिनमें हम कल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 5 सेटअप्स फॉर टुमारो। तो द फर्स्ट वन इज आईटीसी होटल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको आईपीओ सेटअप भी बोल सकते हो या आप इसको एक डीमर्जर वाला सेटअप भी बोल सकते हो, बट काफी राइप हो चुका है अभी। एक जो गैप बना हुआ है यहाँ पे, वो गैप को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया आईटीसी होटल्स ने। लगातार उसके ऊपर ही रहा है, 921 के ऊपर आ चुका है। हमें तीन राइट कैंडल्स और एक इनसाइड बार देखने को मिल चुका है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी अवेटेड है, और कहीं ना कहीं अगर ये निकलता है तो ये दोनों लेवल्स को भी निकाल सकता है। और हम जानते हैं कि इसका प्राइस एक्शन का जो नेचर है वो काफी एक्सप्लोसिव है, चलता है जब भी चलता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो 6-7% की कैंडल है, इधर भी 10-1% की है, यहाँ पे भी 7-8% है, यहाँ पे भी नियरली नियरली 7-8% है। तो इवन दो कि ये बहुत लिक्विड और काफी बड़ी कंपनी है, बट स्टिल एक अच्छा खासा मूव देने की कैपेबिलिटी रखता है। सो और होटल स्टॉक काफी अच्छा भी कर रहे हैं। आईटीसी होटल्स के भी नंबर ठीक ठाक आए हैं, तो मेरे हिसाब से आईटीसी होटल्स शुड बी अ पीक सेटअप फॉर टुमारो। सेकेंड एसबीएफसी फाइनेंस है, ये भी एक आईपीओ सेटअप ही है। अगर आप देखेंगे इसको तो काफी बड़ा बेस हो चुका है इसका, बड़े बेस का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे भी एक स्विंग पोजीशन इनिशिएट हो सकती थी टाइट कैंडल्स के हाइस के ऊपर, बट दो अगर ऑल अगर हमारी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है, वापस से एक अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे कि इसने निकालने के हाइस निकालने के बाद फिर से दो टाइट कैंडल्स दी है। तो वी शुडंट बी सरप्राइज अगर कल हमें एक ऐसा कैंडल देखने को मिलता है, प्राइस एक्सपांशन का कैंडल। तो काफी पॉसिबल है, ये काफी बड़ा बेस हो चुका है। एसबीएफसी फाइनेंस का लिस्टिंग के बाद से कभी इसने परफॉर्म किया नहीं है, और फाइनली ऐसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मूव्स काफी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं ऐसे आईपीओ बेसिस के सिचुएशन में। सो काफी अच्छा सेटअप है। अगर हम 75 मिनट्स पे जाके भी देखेंगे तो एक हमें फ्लैग देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ, जो कि जो अभी प्रायर बाइंग फोर्स आया था उसके बाद वाला फ्लैग है। तो अगर ये कल निकलता है तो काफी अच्छा सेटअप बन सकता है। एसबीएफसी फाइनेंस में काफी अच्छा मूव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगेन एक और आईपीओ सेटअप साई लाइफ साइंसेज, ब्लॉकबस्टर नंबर दिए हैं कंपनी ने। सेम चीज जो मैंने आपको वहां पे भी बोली कि काफी बड़ा बेस हो चुका है। इसमें मे बी अभी तक हमारे पास वो सिग्नल नहीं आया है कि भाई एक एक्सपांशन यहाँ से आ सकता है कि नहीं, बट ये जो अर्निंग्स की कैंडल है, इसको अगर रिस्पेक्ट मिलता है और कल अगर इसके हाइस के ऊपर हमें ऐसी कैंडल देखने को मिलती है, तो एक बहुत स्मूथ जर्नी यहाँ से आने वाले टाइम में स्टार्ट हो सकती है साई लाइफ साइंसेज में। तो हम इसीलिए आगे रहने का कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखा यहाँ पे एक प्राइस एक्सपांशन कैंडल था 16-17% का, उसके बाद एक बेस बनाया स्टॉक ने, उसके बाद अर्निंग्स के साथ एक गैप वाला ईपी बना है, दो टाइट कैंडल्स हो चुकी है। तो अगर कल हाइस के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली साई लाइफ साइंसेज को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो तीनों सेटअप्स आईपीओ से, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि आईपीओ में काफी अच्छी बाइंग आ सकती है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सेटअप्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं और आईपीओ जब चलते हैं तो मार्केट काफी अच्छा रिएक्ट करता है। तो दीज थ्री वर द आईपीओ सेटअप्स। अगर हम नीचे आएंगे तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में भी एक बाइंग फोर्स हमें दिखा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूंगा मैं, तो ये वाली कैंडल अर्निंग्स की कैंडल थी, तकरीबन तकरीबन 6-7% की थी। उसके बाद 2 दिन से काफी टाइट हो चुका है। एज ऑफ नाउ वही इसमें भी हमें कुछ ऐसा बाइंग ट्रस्ट या बाइंग पावर नहीं दिखेगा, बट अगेन काफी अच्छा टाइटनेस है अर्निंग्स कैंडल के बाद। ऐसे केसेस में जो मूव्स आते हैं काफी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। तो ग्रेफाइट वुड बी द अनदर स्टॉक जो कि एक एज ऑफ नाउ तो अभी हमें डाउन ट्रेंड में दिखेगा, लेकिन ट्रेंड चेंज कभी भी हो सकता है, हम जानते हैं। और अर्निंग्स के बाद वाले मूव्स हम मिस नहीं करना चाहेंगे डेफिनेटली। तो ग्रेफाइट एक सेटअप है। एंड लॉयड्स मेटल्स, ये काफी बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, बट इसने कभी वैसा सोचा नहीं है। हमेशा मूव दिया है, हमेशा अच्छा पैसा बना के दिया है। तो शायद अब की बार भी बना के दे हमको, और हम देख सकते हैं बहुत ही क्लीन सेटअप है। ये रहा, ये रहा और ये रहा, और अब यहाँ पे 2 दिन से टाइट हो चुका है। तो कल अगर ये निकलता है, हमें एटलीस्ट 4-5%, 6% का मूव देने का एक कैपेबिलिटी रखता है। इतना तो ये चल सकता है। 60-70 हजार करोड़ की कंपनी होने के बाद भी हमने देखा है कि जो मूव्स आते हैं कई बार काफी क्लीन मूव्स आते हैं लॉयड्स मेटल्स में। तो अब की बार भी ये पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाए लॉयड्स मेटल्स में। तो लॉयड्स मेटल्स एंड लास्ट इज अवंती फीड्स। थोड़ा सा नीचे लिस्ट में, क्योंकि कोई रीजन नहीं है मेरे पास, बट काफी ज्यादा चॉपी हो चुका है। निकलना है तो कल ही निकल जाए,
या तो ऊपर या तो नीचे, जो भी है इसको डिसाइड करना चाहिए। टाइम आ गया है इसके लिए भी। बट अगर आप मंथली पे जाके देखेंगे तो इट इज अ वेरी 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 बीस्ट सेटअप जो हम बात करते हैं। KSCL जो था उसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, बट अवंती फीड्स इज स्टिल पेंडिंग। और श्रिम्प सेक्टर से रिलेटेड हमें पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी न्यूज़ भी सुनने को मिली है। सो काफी शानदार सेटअप है। अगर ये निकलता है तो बहुत ही मजा आ जाएगा। मंथली के हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है, वो भी एक डेकेडल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये जो हाईज है ये इसके सॉरी नॉट डेकेडल, 2017 के हाईज है। तो 8 साल जितने का ब्रेकआउट है, बट स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। 8 साल का ब्रेकआउट कोई छोटा ब्रेकआउट होता नहीं है। सो अवंती फीड्स वुड बी द लास्ट सेटअप। ईपी कल के लिए बहुत सारे हैं, तो डिस्कस करने का मतलब है नहीं, क्योंकि लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। तो कल जहाँ ट्रेड बनेगा वहां बना लेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।